बेशक ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसका खुदा होता है। हो सकता है वो खुदा इंसान की शक्ल में आपके इर्द गिर्द घूम रहा हो। कुछ इसी तरह की कोशिशें और कुछ ऐसे ही बेघर बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश तत्कालीन कमिश्नर हर्षमंदर ने की थी। उनकी वो कोशिश आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन बेघरबार बच्चों को शिक्षित कर उन्हें आगे बढ़ने के काम में मदद दे रखी है। राजकिशोर नगर स्थित बाल सखा आश्रम में रहते चंद उन बेघर अनाथ बच्चों की हालिया स्थिति पर हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश पांडे की ये खास रिपोर्ट। इस बोर्ड पर लिखे शब्द भले ही वक्त के साथ धुंधले पड़ गए, मगर करीब से देखने पर बेघर बच्चों के घर का पता मिल जाता है। इस पते की अपनी अलग पहचान है, जहां सरकार के डाक विभाग का डाकिया किसी की चिट्ठी लेकर कभी नहीं पहुंचता, जबकि यहां रहने वालों के नाम हैं और बाहर दीवार पर टंगे 8x9 के बोर्ड पर लिखा ये पता। पर कभी किसी के नाम कोई गुमनाम खत भी आज तक इस पते पर नहीं आया। इस आशियाने में वो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप बिन कलेजे के जीने की अब आदत डाल चुके हैं, या फिर वो बच्चे रहते हैं जिनकी आंखें खुलने से पहले ही किसी सुनसान इलाके में अनाथ का नामकरण कर लोगों ने अपनी गलतियों पर पर्दा डाल दिया। खैर, बेघर बच्चों के घर जब हम पहुंचे तो कुछ स्कूल गए हुए थे, और जो यहाँ मिले उनमें से कोई मेरा देश तो कोई कौन बोला म्याऊं पाठ का अध्ययन कर रहा था। कौन बोला म्याऊं इस पाठ की लाइनें भले ही इन मासूमों के जहन में उतर जाए, मगर मेरा देश यानी भारत देश को समझने की कोशिशें कई जन्मों तक असफलता के शिखर पर ही इन्हें ले जाएंगी। खैर, बाल सखा आश्रम में रहने वाले इन 9 बच्चों की देखरेख यही की समिति करती है, जिन्हें सरकारी तौर पर 1 भी रुपए की मदद नहीं मिलती। समिति के लोग और इस शहर के कुछ पानीदार लोगों की मदद से ये बेघर अनाथ बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनने की ख्वाहिश रखते हैं। खेलने की उम्र में सूनी नजर आती आंखें वैसे तो काफी कुछ कहना चाहती हैं, मगर कहें तो आखिर किससे। खामोश हैं और मिले आशियाने में अनुशासन के साथ जिंदगी की पटरी पर दौड़ लगाने की प्रैक्टिस लगातार जारी है। मेरे को 13 साल हो रहे हैं रहते। अच्छा, और यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सब ठीक है, खाने पीने कपड़ा लत्ता हर चीज़ मिलते है। और आप स्कूल जाते हो? हाँ, जाता हूँ। ये कौन सी क्लास में है? मैं 6वीं। तो मैंने स्कूल का फीस कौन देता है? माफ है। अच्छा, और बस्ता पुस्तक सब स्कूल से मिल जाती है, कापी उपी जो भी है। इन बच्चों के सिर पर छत देकर इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश वैसे तो 14 बरस पहले यानी 1 फरवरी 1997 से शुरू हुई, जो हर संकट से जूझती बच्चों की परवरिश में लगी हुई है। तत्कालीन कमिश्नर हर्षमंदर ने इन बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक ख्वाब संजोया, जो आज भी राजकिशोर नगर के इस पते पर साकार होने की उम्मीद में दिन काट रहा है। यहाँ रहने वाले समिति के सदस्यों ने बताया कि शहर के कुछ लोग इनके पास वक्त बेवक्त आ जाते हैं, मगर उनकी संख्या नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ ऐसे दान पर ही चल रहा है, ऐसा कोई सरकारी सहयोग हमको मिला नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या आती है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह करना है, कापी किताब की है, कभी कपड़ा की है, ऐसे और कुछ बहुत सारी समस्याएं आती है। सरकार की तरफ से सर कोई जब तक हमको ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला है, पर उम्मीद तो करते। दरार पड़ी दीवारों का साथ छोड़ चुका चूना और उसके बीच बिछी लोहे की चारपाइयों से नीचे उतरकर ये बचपन कभी कैरम तो कभी कुछ और खेल भी खेल लेता है, मगर इनकी जिंदगी को खेल तमाशा बनाने वालों के पते आज भी गुमनाम है। इन बच्चों को सरकारी मदद की दरकार तो है,
मगर योजनाएं यकीनन इनके लिए नहीं बनाई जाती। तभी तो 14 साल से दान में पलते ये बेघर बच्चे आज भी खामोशी से कुछ करने की ख्वाहिश कलेजे में दबाए बैठे हैं। देखते हैं खबर के जरिए इनकी मदद की हमारी कोशिशें कितने कलेजों में पानी उतार पाती हैं। अभी तक के लिए कैमरा सहयोगी सतीश साहू के साथ सत्यप्रकाश पांडे।